So, good morning. Welcome to part 14. This series name is The Art of Living Awesome Life. मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए या नहीं आए, बिकॉज़ मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप आज की सीरीज अटेंड कर रहे हो पार्ट 14, तो और अगर आप कंसिस्टेंट हो पार्ट फर्स्ट से, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए होंगे। एंड अभी तो बहुत सारे आपको रिजल्ट्स मिलने बाकी हैं। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हो? आप बोलोगे हाँ, ऑफ कोर्स मैं होना चाहता हूँ। या मैं ये पूछूं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो? आप बोलोगे हाँ, बदलना चाहते हैं, हर कोई बदलना चाहता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउ डू यू बिकम सक्सेसफुल? आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो? या इसके अलावा मैं ये बोलूँ कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको कैसे मिल सकता है? या आप चाहते हो उस लेवल पे पैसा, या उसके अलावा आपने जो अपना गोल सोचा कि ये मेरा गोल हो, वो आप अचीव करो, या आप ऐसा घर चाहते हो, ऐसी गाड़ी चाहते हो। तो देखो, एक चीज़ मेरी ये है आपको कि अगर कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में है तो वो आपके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्स में है और वो आपके लिए नहीं। यू कैन अचीव इट। मान लो आपने जैसा घर सोचा कि मेरे पास ऐसा घर हो, तो इस यूनिवर्स में किसी ना किसी के पास वो एग्जिस्ट करता है। जो भी चीज़ आपको चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, या एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, या उस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो देखो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। किसी ना किसी के पास तो एग्जिस्ट करती है। और अगर वो किसी ना किसी के पास एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब वो आपके लिए भी हो सकती है, अगर आप उस तरीके से मेहनत करोगे तो। देखो, सक्सेस को अचीव नहीं किया जाता। लोग बोलते हैं कि सक्सेस को अचीव किया जाता, नहीं। सक्सेस को अचीव नहीं किया जाता, उसको अट्रैक्ट किया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने मूवी देखी हो, इस वेबिनार के बाद आप उसको देख सकते हो। दिस इज़ माई फ्री एडवाइस फॉर यू। तो आपको पता लग जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करते हैं। देखो, हमारे हर थॉट्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो थॉट्स जब यूनिवर्स में जाते हैं तो वो एक मैग्नेट का काम करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी ज़िंदगी बन जाती है। ये सच्चाई है, और इसमें मुझे कोई आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। मान लो आप किसी बारे में सोच रहे थे, तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसे ही बनती चली जाती है कि जो आप सोच रहे थे वो रियलिटी बन जाती है आपकी। जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम थॉट रखते हैं, वो सेम ऐसा ही होता है। ये एक उस तरीके से है कि मान लो आप कार में ड्राइविंग कर रहे हो, आपने एफएम चलाया हुआ है, तो जैसे हम एफएम की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, 93.5 हो गया, तो 93.5 से हम 98.0 करते हैं, 95.0 करते हैं, तो एकदम से सॉन्ग चेंज हो जाता है। तो ये सेम एग्जांपल हमारे थॉट्स पे भी होता है कि मान लो अभी हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारी ड्रीम कार ऐसी होगी, मैं ऐसे राइड करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इस तरीके से। फिर एकदम से दूसरा थॉट हमारे माइंड में आया। तो क्या है कि जब तक हमारे माइंड में वो ड्रीम कार वाला सर्कल घूमता रहेगा, तो उससे रिलेटेड थॉट्स हमारे माइंड में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। लेकिन जहाँ हमारे माइंड ने वो सोचना बंद किया और नेगेटिव सोचना शुरू किया,
तो नेगेटिव थॉट अपने साथ और नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करेगा। तो थॉट्स इस तरीके से काम करते हैं। तो ये गलत नहीं है कि जो हम सोचते हैं वही होता है। हम क्यों बात करते हैं, लास्ट वेबिनार में मैंने बात की थी कि एनवायरनमेंट का हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि हम रह किसके साथ रहे हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम कहीं जिम जाते हैं तो वहाँ पे पोस्टर्स पे बॉडी बिल्डर्स की फ़ोटो लगी होती है। उसके अलावा हम अगर डांस क्लास जाते हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, जो फोटोज़ होती है वो उस तरीके की होती है कि मोटिवेशन मिल सके। तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है कि बार बार हमारी नज़र उस पर पड़ती है, तो हमारे अंदर से वो मोटिवेशन पैदा होता है कि हमें भी इस तरीके से बनना है, ऐसा बनना है। कोई सोचता है कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, या मुझे ये गेम खेलना है, तो एग्जैक्टली वो गेम खेलेगा अगर उसने उस तरीके के एक्शन लिए। तो अगर आप आज मेरा ये वेबिनार सुन रहे हो तो ये भी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये थॉट था कि विनय सर का वेबिनार आएगा, उसको अटेंड करना है। उस हिसाब से आपने एक्शन लिए और रिजल्ट आपके सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आपने सोचा ना कि मुझे अटेंड करना है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो जो हम सोचते हैं अपनी लाइफ में, हम वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करते चले जाते हैं, और जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे साथ वैसा ही होता है। मान लो हम कार में ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल सुन सकते हैं, कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। 95.0 का था चैनल एफएम रेडियो का, और हमने 94.9 कर दिया, तो वो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, वो बिल्कुल ख़राब आएगी साउंड उसकी, और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये सेम सिचुएशन लोगों की लाइफ में भी ऐसा होता है कि मान लो कोई पर्सन खुद को बदलना शुरू करता है, तो जब वो खुद को चेंज करता है ना, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करता है, मोटिवेशनल सुनना पसंद करता है, तो लोगों को उससे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि यार ये कैसे बदल रहा है, ये तो बहुत जल्दी बदल रहा है। या उसके अलावा हम मान लो नॉर्मली सॉन्ग सुनते थे, बट आज हमने कुछ मोटिवेशनल लगा दिया या कुछ इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए लगा दिया, तो हमें शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू होगी कि यार ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीज़ें होता क्या है कि किसी की भी लाइफ में जब चेंज आता है तो वो आएगा आएगा आएगा। लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि इसकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ये बदल रहा है। लोग देखते हैं ये नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला, लेकिन एकदम से बदल गया, एकदम से चेंज हो गया। फिर लोग उससे चिढ़ने लग जाते हैं कि यार ये तो बहुत जल्दी बदल गया, और अब तो ये बदलता जा रहा है बिल्कुल। ये सेम उसी सिचुएशन के हिसाब से है जैसे एक पत्थर पे चोट लगती है, फर्स्ट ट्राई होती है, सेकंड ट्राई, थर्ड, 10 हो जाती है, 20, 30, 40, इस तरीके से 96, 97, 98, 99, 99 ट्राई करने के बावजूद भी वो पत्थर नहीं टूटता। लेकिन 100, जब 100वीं बार पत्थर को तोड़ा जाता है तो हल्के से तोड़ने पर भी पत्थर पूरा टूट जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमने 100वीं बार चोट मारी पत्थर पे, उस वजह से पत्थर टूटा? नहीं, हो सकता है उस वजह से टूटा हो, 100वीं बार हमने ट्राई किया, लेकिन उसमें 99 बार भी ऐड था, हमने 99 बार ट्राई किया था। तो जो अहम रोल है ना, वो हमने 99 बार पत्थर को तोड़ने के लिए जो ट्राई किया, वो मायने रखा, वो मायने रखता है। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम
99 बार में ही छोड़ देते हैं या 96 में ही छोड़ देते हैं। 100वीं बार हम चोट मारते नहीं पत्थर पे, हम ट्राई नहीं करते कि हम तो फेल हो गए, और उस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। देखो, हर किसी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट आता है, और जो लोग आज के टाइम पे सक्सेसफुल हैं वे टर्निंग पॉइंट की वजह से ही है कि एक बार वे टूटे, उन्होंने काम नहीं किया, दूसरी बार टूटे, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन ऐसा आया उनकी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन आई कि उस सिचुएशन ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि पेन इज़ यूनिवर्सल। पेन तो होगा, और वो स्वाभाविक है कि वो होना ही होना है। कि जैसे किसी को डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं, किसी को मॉर्निंग में उठना पसंद नहीं, लेकिन जब वो इसकी शुरुआत करता है तो पेन तो होगा ना। पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो उठ रहा है, सुबह जल्दी उठना, वो उसको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रहा है, क्योंकि पेन इज यूनिवर्सल, वो होगा ही होगा। शुरुआत में उसको प्रॉब्लम होगी, फिर उसको वो हैबिट बन जाएगी। किसी ने बोला है ना कि चेंज इज द हार्ड इन द बिगनिंग एंड मैसी इन द मिडल बट गोर्जियस इन द एंड। रोबिन शर्मा सेज। तो ये बात सच्चाई है कि चेंज इज द बिगनिंग हार्ड, सॉरी, चेंज इज द हार्ड इन द बिगनिंग। शुरुआत में जब कोई चीज़ हम बदलते हैं तो वो मुश्किल होती है हमारे लिए। मैसी इन द मिडल, और बीच में सब खिचड़ी पक जाती है कि यार ये हो क्या रहा है, मेरी समझ से बाहर है। बट गोर्जियस इन द एंड, और लास्ट में वो हमारी हैबिट बन जाती है। सो मेक यू गोर्जियस पर्सन। देखो, पेन डिसिप्लिन का हो या रिग्रेट का हो, पेन तो पेन होता है, और वो सफ़र करना है। मैंने बोला ना कि पेन इज ए यूनिवर्सल, तो वो तो सफ़र करना ही करना है, या वो डिसिप्लिन का हो या रिग्रेट का हो। बट रिग्रेट का पेन है ना, बहुत दर्द देता है, तो इससे अच्छा है कि डिसिप्लिन का पेन ले लो, क्योंकि रिग्रेट से हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं। बहुत सारे मेरी लाइफ में पर्सन्स ऐसे हैं कि जो मुझे ये बोल देते हैं कि विनय आपको ये काम नहीं, ये काम करना है, तो मैं उनसे क्वेश्चन नहीं करता कि ये मेरे लिए ठीक भी है या गलत है, या मेरे माइंड में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, जैसा उन्होंने बोल दिया, ओके डन, हो जाएगा। बट बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि विनय ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और पक्का इसी तरीके से करना है, पक्का तो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है मैं नहीं होने वाला जिस हिसाब से वे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे जब खुद सक्सेसफुल नहीं है तो वे मुझे क्या सक्सेसफुल करेंगे। सिंपली बात है, जो पर्सन खुद सक्सेसफुल नहीं, वो मुझे क्या सक्सेसफुल करेंगे। मैं उनको स्ट्रेट अवे नो कह देता हूँ, मुझे आपकी एडवाइस नहीं माननी। मुझे पता है कि अट्रैक्टिव पर्सन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट पीपल्स, अट्रैक्टिव पर्सन्स अट्रैक्ट पीपल्स। देखो, मैंने आपको वेबिनार की स्टार्टिंग में बोला था कि कैन यू चेंज योर लाइफ, क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो। तो मैं आपको ये कड़वी सच्चाई बताऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, नेवर। आप क्या, दुनिया का कोई भी पर्सन आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। आप सिर्फ बदल सकते हो अपने आप को।
यू कैन चेंज ओनली योर सेल्फ। आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो, और जब आप अपने आप को बदलोगे तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी नहीं बदलती भाई, बदलते हो आप। और जब आप बदलोगे तो ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो अभी हाल में मेरे फ्रेंड के साथ हुई। अभी कुछ टाइम पहले मेरा फ्रेंड मेरे पास आया और वो अपने जॉब के बारे में बताने लगा कि यार मैं अपनी जॉब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वहाँ के लोग बिल्कुल ख़राब हैं, मुझे निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं, मेरे पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं। तो वो अपनी जॉब के बारे में कंप्लेन करना शुरू कर दिया उसने। तो जब उसने कंप्लेन करना शुरू किया तो वो 5 से 10 मिनट तक बोलता रहा, मैं भी चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। तो जब वो 5-10 मिनट बोल के चुप हो गया, तब मैंने सोचा कि क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो चलो एक बार इसके थॉट चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको जीता जागता लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। और मैंने अभी आपको बोला ना कि बदलते आप हो, ज़िंदगी नहीं बदलती। तो जब वो चुप हो गया तो मैंने उसको बोला, क्या क्या तुझे पसंद नहीं है, तो एक काम कर, वो चीज़ तू नोट डाउन कर। पसंद नहीं, उसने पूरा पेज भर दिया कि मुझे ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उसको मैंने बोला कि अब एक काम कर, अब सेकंड पेज पे जो तुझे पसंद है वो लिख। उसने बोला कि यार मुझे कुछ भी पसंद नहीं। अरे यार कुछ तो पसंद होगा ना, तेरी सैलरी मिल रही है महीने में, उसके अलावा तेरा संडे को ऑफ होता है, कोई अगर फेस्टिवल हो जाता है तो उसके साथ एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है। तो जो जो तुझे पसंद है वो सारी चीज़ तू लिख दे। उसने अप्रोक्सीमेट 10 से 15 पॉइंट लिख दिए कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है। इस तरीके से उसने जो जो उसको पसंद था वो लिख दिया कि मेरी 7.5 घंटे की जॉब है, मुझे सैलरी टाइम से मिलती है, पीएफ कटता है, एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है, अगर मैं हाफ डे में भी चला जाता हूँ तो 1-2 बार का चल जाता है, मतलब फुल डे लग जाता है हाफ डे में जाने के बाद भी। तो इस तरीके से उसको जो जो चीज़ अच्छी लगी उसने लिख दिया। तो फिर मैंने बोला, अब जो तूने लिखा है जो अच्छी लगती है ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो तुझे अच्छी नहीं लगती उसका तू पेज फाड़। उसने बोला ये क्या बोल रहा है तू? मगर यार कर तो एक बार। उसने वो पेज फाड़ा। मैंने बोला कि अब तू एक काम कर, इसको तू मेरे सामने जला दे, इस पेज को। उसने बोला यार फिर लिखवाया क्यों था अगर जलाना ही है तो? मैंने बोला यार कर तो, मेरे पे बिलीव तो कर, जला दे इसको। उसने ऐसा ही किया। अब कौन सा पेज रह गया उसके पास जो उसे अच्छी लगती थी? तो मैंने उसको बोला कि अब टॉप पे बड़ी बड़ी हेडिंग्स में लिख दे कि आई लव माई जॉब दिस रीजंस, कि मैं अपनी जॉब को पसंद करता हूँ इन वजह से, इन कारणों से। और मैंने उसको बोला कि अब एक काम करना, तुम घर जाना और डेली शाम को सोने से पहले इसको, जो मैंने तुम्हें ये पेज दिया, इसको आप मिरर के सामने लेना और ये बोलना मिरर के सामने कि आई लव माई जॉब इस वजह से कि मुझे सैलरी अच्छी मिलती है, आई लव माई जॉब कि मुझे एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है। इस तरीके से उसने जो अपने 10 से 15 पॉइंट लिखे थे वो सारे एक एक करके दोहराने हैं। उसने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जब उसको 1 हफ्ता हो गया तो वो दोबारा मुझसे मिला। उसने बोला कि यार मैं कर रहा हूँ, मुझे तो कोई इम्पैक्ट लगा नहीं, मुझे नहीं पता तू क्या करवा रहा। मैंने बोला कि
ठीक है, अब तू एक काम कर, तेरी जॉब मुझे ये बता कि कैसी लगी। उसने बोला कि कुछ खास फर्क नहीं है, एवरेज है, मतलब पहले वाली सिचुएशन है। मैंने बोला कि अब तू एक काम कर, जो आई लव माई जॉब लिखा था ना, उसको हटा के थैंकफुल फॉर माई जॉब लिख। उसने बोला कि यार तू क्या करवा रहा है ये। मैंने बोला कि यार कर तो कम से कम, बिलीव तो कर मेरे पे। उसने वही किया कि थैंकफुल फॉर माई जॉब। फिर मैंने सेम उसको एक्सरसाइज दी कि डेली रात को सोने से पहले मिरर के सामने ये चीज़ तुझे बोलनी है कि थैंकफुल माई जॉब दिस रीजन। इस तरीके से उसने बोलना शुरू किया। तो कुछ टाइम के बाद वो मुझसे मिला। उसने मुझे बोला कि यार विनय तुमने क्या कर दिया। मैंने बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं किया, क्या हुआ बता। उसने बोला कि यार एकदम से तेरा तो जादू हो गया मेरी कंपनी पे। मैंने बोला बता तो हुआ क्या। उसने बोला कि एकदम से यार लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो गया। जहाँ पे लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, मुझे पसंद करने लगे, जैसे ये मेरी कंपनी है ही नहीं। जिस कंपनी को मैं नफरत करता था इतनी ज़्यादा, ये तो बिल्कुल उससे अलग ही हो गई। मतलब सेम बॉस, सेम पर्सन। आई डोंट नो ये कैसे हुआ। मैं समझ गया कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, बॉस वही थे, पर्सन्स वही थे, कंपनी वही थी, लेकिन कौन बदला यहाँ पर? मेरा फ्रेंड बदला, उसके थॉट्स बदले। मैंने आपको बोला ना कि थॉट्स का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जहाँ पे वो फोकस कर रहा था कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो उसका फोकस है उसको वहाँ से हटा के उस चीज़ पे डाला जहाँ जो चीज़ उसको पसंद थी। और उसी वजह से मेरे फ्रेंड का बिहेवियर चेंज हुआ, जिस वजह से जो कंपनी उसे अच्छी नहीं लगती थी वो उसे अच्छी लगने लगी। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो मैंने शुरुआत में बोला था कि इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, क्या आप मेरी ज़िंदगी बदल सकते हो? नहीं, आप खुद ही अपनी ज़िंदगी बदलोगे। देखो, एक है ना डिजर्व इट फैक्टर होता है। लाइफ नीड में रिस्पॉन्ड नहीं करती कि आप क्या चाहते हो। नहीं, कि आप घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन इस पे नहीं करता कि आप क्या चाहते हो। वो काम करता है कि चाहने के साथ साथ एक्शंस पे भी, कि आपने वो काम किया या नहीं किया। वो बोलते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा पाओगे। सीड तो भाई आज बोने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। अगर कुछ चाहिए जो अभी तक आपको नहीं मिला, अगर कुछ चाहिए जो अभी तक आपको नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। भाई सिंपल सी बात है, एक किसान है, उसके पास जमीन है, लेकिन वो सोच रहा है कि मेरे पास फसल होगी, फसल होगी, फसल होगी। उसके पास जिंदगी भर फसल नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि भाई उसने बीज तो बोए नहीं, तो वो फसल कहाँ से पैदा करेगा? उसने एक्शन तो लिए ही नहीं। वो सिर्फ सोच रहा है कि मुझे ये चाहिए। तो लाइफ नीड में रिस्पोंड नहीं करती, वो एक्शन में रिस्पोंड करती है कि काम कैसा था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब मेरे वेबिनार अटेंड करो तो अपने साथ नोट पैड, पेन कुछ लेके बैठो, ताकि आप नोट डाउन कर सको। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाने वाला हूँ, तो आप वो लिखो। फर्स्ट पॉइंट इज हैबिट्स जो अपनानी है सक्सेसफुल होने के लिए। अपनी हैबिट्स लिखो कि आपको ये हैबिट्स अपनानी है कि इन हैबिट्स की वजह से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग में जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना। इस तरीके से जो जो आपको लगता है कि ये हैबिट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं,
उसको आप नोट डाउन करो। सेकंड पॉइंट, हैबिट्स जो ज़्यादा यूज में लानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कोई डांसर है, अब उसके लिए हैबिट क्या हो सकती है, डांसिंग, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लानी। कोई टीचर है, उसके लिए हैबिट क्या, टीचिंग, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़। अब हम एक्टर्स हैं, तो हमारे लिए क्या हैबिट होगी, एक्टिंग की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आए। तो वे हैबिट्स लिखनी है जो ज़्यादा यूज़ में आएगी रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस हालांकि सारी होगी, बट वो प्रोफेशनली भी चलेगी, उस हिसाब से लिखनी है। थर्ड पॉइंट, हैबिट्स जो रोकनी है। लाइन डाल के लिखो कि थर्ड पॉइंट, हैबिट्स जो रोकनी है। रोकनी कैसे, स्मोक नहीं करना, ड्रिंक नहीं करना, नॉन वेज नहीं करना। तो जो जो आपको लगता है कि ये हैबिट्स मेरी हेल्थ को ख़राब करेगी, मेरे फ्यूचर को ख़राब कर सकती है, मेरे टाइम को ख़राब कर सकती है, तो वो हैबिट्स लिखो कि ये हैबिट्स मुझे बिल्कुल भी भूल के भी फॉलो नहीं करनी। एंड द फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहचान बने तो किस चीज़ के लिए बने, वो लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप ये चाहते हो कि मेरी पहचान इस फील्ड में हो और इस वजह से हो, तो वो लिखो कि आप क्या चाहते हो। लाइक आप चाहते हो कि मुझे लोग मोटिवेशन के लिए जाने, कि मैं किसी पर्सन से भी मिलूं तो मैं उसको पॉजिटिव कर पाऊं, या हो सकता है कि आप टाइम से आने के लिए पहचाने जाओ, या हो सकता है अच्छे दिखने के लिए पहचाने जाओ, या हो सकता है कि काम सबसे बढ़िया करने के लिए जाने जाओ, कि हाँ ये पर्सन काम सबसे बढ़िया करता है, या हो सकता है इसलिए कि इस फील्ड में इससे बढ़िया कोई खिलाड़ी नहीं है, उसके अलावा बढ़िया इंसान बनने के लिए। एंड ये सारी चीज़ जब आप लिख लो, लास्ट मैंने आपको बताया ना कि वो चीज़ लिखो कि जिस फील्ड में जिस चीज़ के लिए आप जाने जाओ। हम एक्टर्स हैं, हम क्या चाहेंगे कि हम क्या चाहेंगे कि हमें लोग एक्टर्स के लिए जाने, तो वो हमें लिखनी है कि हमें फ्यूचर में लोग एक्टर्स के लिए जाने, किस वजह से आपकी पहचान हो, क्या कह के लोग बुलाएं, नोट डाउन। एंड इसके बाद से काम करना शुरू कर दो। ग्रेट हेल्थ चाहिए, एक्टिंग में परफेक्ट होना है, जिम में परफेक्ट होना है, जो भी चीज़ ये चाहते हो, मुझे बीमारी ना लगे, तो जो भी चीज़ आप चाहते हो काम में लग जाओ खुले दिल से। एंड फ्लो के साथ मत बहो, ये सच्चाई है। सारी दुनिया परेशान है, तो आप अगर दुनिया के साथ फ्लो में चलोगे तो आप भी परेशान रहोगे। बिकॉज ज़रूरी नहीं कि दुनिया जिस डायरेक्शन में चल रही है वो डायरेक्शन सही हो, और ना मैं ये कहता कि मेरी डायरेक्शन सही है, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी ट्यूनिंग चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से डिफरेंट हो, आपकी दुनिया में वाहवाही हो, तो मैं सिर्फ आपकी ट्यूनिंग चेंज कर सकता हूँ। इवन मैं आपको बदल भी नहीं सकता, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आपके ब्रदर की तरह। मानना या ना मानना वो आपके हाथ में है। आप खुद देखो कि आप करना क्या चाहते हो, कौन सी एडवाइस आपके लिए सही है। ये सेम उस एग्जाम्पल की तरह है कि दो कार है, एक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ रही है, दूसरी 100 किलोमीटर। सामने टी पॉइंट होता है, तो जो 50 किलोमीटर वाली है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ले लेती है, और जो 100 किलोमीटर वाली है वो राइट डायरेक्शन में चली जाती है।
और होता क्या है कि जो राइट डेस्टिनेशन होती है वो लेफ्ट साइड वाली होती है, जिस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर वाली कार दौड़ रही है। अब 100 किलोमीटर वाली जो कार है वो हालांकि लेफ्ट वाली कार से डबल स्पीड में दौड़ रही है, लेकिन फिर भी वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही गलत है। हमारी लाइफ में भी सेम चीज़ होती है। हम लोगों को देखते हैं कि यार ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी बदल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी डायरेक्शन सही हो। कि यार ये बंदा बहुत अमीर है, बहुत रिच है, हमें सारी जगह से उस पर्सन को परखना पड़ेगा। एंड मैं बस यही चाहता हूं कि अट्रैक्ट्स योर सक्सेस, नॉट अचीव। अचीव नहीं होती, सिर्फ अट्रैक्ट होती है। ओनली देन यू विल बिकम सक्सेसफुल। अपने अंदर चेंजेस लाओगे तो ही आप जिंदगी में कुछ बन पाओगे, तो ही आपकी जिंदगी बदल पाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं बदलेगा। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ही आपको सबसे बढ़िया रिटर्न दे सकता है। किसी अदर चीज़ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कितना प्रॉफिट ले लोगे, 5, 10, 15, 20। लेकिन अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो 200 गुना की रिटर्न आपको मिलती है। आपको वो लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आगे बढ़ने की बात करें, सक्सेस की बात करें। एंड जो लोग बोलते हैं ना कि सक्सेस का शॉर्टकट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का शॉर्टकट सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो है मेहनत। सो अट्रैक्ट योर सक्सेस एंड शेयर दिस सीरीज टू एवरी पर्सन जिससे आप ये चाहते हो कि इसकी भी लाइफ बदले। देखो, मेरा जो पर्पज़ है इस सीरीज़ को शेयर करने का, ये पूरी जो सीरीज़ है द आर्ट ऑफ लिविंग ऑसम लाइफ, इसके पूरे 15 पार्ट हैं, 15। एंड मैं ये आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जिस पर्सन ने ये 15 पार्ट्स फॉलो कर लिए, गारंटी देता हूँ वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। यस, ही कैन चेंज हिज लाइफ। बट अगर उसे लगेगा तो वो बदल सकता है कि हाँ मैं बदल सकता हूँ, विश्वास होगा तो, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। जिसे आप बदलना चाहते हो, जिस पर्सन की आप ज़िंदगी बदलना चाहते हो, उसके साथ ये पार्ट्स, ये सीरीज़ शेयर करो। एंड कोई अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट 15। एंड इस सीरीज़ का एंड हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से मैं एक्टिंग की इंफॉर्मेशन देने से पहले इस सीरीज़ को आपके साथ शेयर करना ज़्यादा पसंद किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर आपने ये सीरीज़ अटेंड कर ली तो आपके लिए एक्टिंग क्या, कोई भी फील्ड में सक्सेस होना इजी हो जाएगा। नाउ आई विल सी यू द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑडियो सीरीज। टिल द टाइम, you go self-made.